अम्मा को अपनी बच्ची का दर्द नहीं नजर आ रहा। आओ, नन्नू की मम्मी से इतनी शिकायत, मादा लाडला बिगड़ गया, मैं तो ठग लाइफ जीना चाहती हूँ की जिम्मेदारी अभी मैं नहीं ले सकती। मोटू चला साइकिल पर पहनकर बाथरूम स्लीपर। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो शाम की चाय तो हो ही गई होगी आप लोगों की ना, मतलब तकरीबन ही अब तो सब लोग जो हैं वो शाम की चाय तो लेते ही हैं, लेकिन चलिए ठीक है, मैं नहीं लेती हूँ। ग्रीन टी ले लीजिए, नहीं तो दूध पी लीजिए, कुछ भी खा पी लीजिए। उम्मीद है सब लोगों ने खा पी लिया ही होगा, इसलिए तो मेरा व्लॉग जो है ये एंजॉय करने वाले हो आप लोग। अच्छा जी, बिल्कुल भी ना भूलिए लाइक करिए, लाइक करिए, है ना जी। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की और टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो है वो है झूठी के ऊपर। अच्छा, कुछ नए हम लोगों के साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, तो वो पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग चेक कर सकते हो कि वो पूछते हैं कि आप ये झूठी कौन है, इसके ऊपर क्या बात कर रहे हो, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। भैया बड़ी कंफ्यूजन है उनको। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, आप प्लीज थंबनेल चेक करा करें। मतलब आप जब थंबनेल चेक करते हो या फिर आप कुछ दिन हमसे जुड़िए पहले, तो आपको समझ में आ ही जाएगा हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अभी बात करने वाली हूं मैं आज जो है झूठी के ऊपर ही, साथ में चंपा के ऊपर। भैया जिंदगी जीने नहीं दे रहे हैं, चंपा को एंजॉय करने नहीं दे रहे हैं। लाइफ के यही तो दिन है स्टार्टिंग के। यहाँ आपसी अंडरस्टैंडिंग देखिए, गुलाब चंद ने तो अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही बना रखी है। जब उसकी लाइफ में चंपा नहीं भी आई थी तभी से वो कह रहा है भैया मेरी लाइफ में कोई नहीं कभी भी बोलेगा। ऐसा उसने उस लाइफ पर भी करा था, जिसके बाद जो है ये जो लाइफ है ना वो उसके घर पहुंच गई थी। ऐसी उसने की लाइफ, ये लाइफ उसके घर पहुंच गई। समझ गए आप लोग? तो यहां पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं झूठी के ऊपर। मोटू के ऊपर भी क्वेश्चन है, ठीक है जी। मोटू के ऊपर ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मोटू के ऊपर बात होगी। ये पूछा जा रहा है उससे कि ऐसा कौन से प्रोफेसर साहब है, ऐसी कौन सी जॉब है जहां पर आप साइकिल पर जाते हो अपने मतलब बाथरूम स्लीपर पहनकर या फिर घर के जूते चप्पल पहनकर। ऐसा कौन सा ऑफिस है जहां पर दिन रात काम होता है, सिर्फ आपको 2 घंटे सोने के लिए मिलते हैं? ऐसा कौन सा ऑफिस है? तो ये जो क्वेश्चन है जिनका भी है कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो। मैं अभी नाम भूल चुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं जो है अपना नोट कर लिया करूंगी, ठीक है जी। तो ये जवाब जो है झूठी को अब देना ही पड़ेगा। चल झूठी, अब इसका जवाब अपने एपिसोड में जरूर दियो, हमें पता है तुम इस समय बिजी हो। अब झूठी के ऊपर मैं क्या बात करने वाली हूँ आप लोग ये सोच रहे होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ झूठी की खुशियों का आप लोगों ने देख ही लिया ना, मतलब बेसब्री से वो इंतजार कर रही है अपनी मम्मियों का। लेकिन ये बेसब्री से इंतजार इसने जब नहीं किया था जब इसकी बहन जानी कि ये पुत्तन वहां पहुंचने वाली थी। कोई भी एपिसोड आपको नहीं मिला, इसलिए तो हमने इसका नाम झूठी रखा है। इसका नामकरण यहीं से हुआ है जी, डिम्पल व्लॉग से। इसीलिए इसको झूठी कहा जाता है कि पल पल झूठ बोलती है, हर पल झूठ बोलती है, झूठों की रानी, पहाड़ों की रानी झूठी, ठीक है जी। आज इसने मतलब उस समय तो इसने कहा था कि तुम आई हो ऐसे, मतलब झूठ के सर पैर नहीं होते ना, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते, वही झूठ बोलते बोलते ये थकी नहीं थी उस समय। लेकिन अब मम्मियों के आने के इंतजार में देखिए ना कैसे साफ सफाई हो रही है। अब तो सिलेंडर भी परमानेंट लगवा लिया, उस समय क्यों नहीं लगवा लिया जब पुत्तन नहीं आना था, जब कितना तुमने उसको डांट डपट दिया था इस चक्कर में ये कहकर कि पूरे घर में धुआं धुआं भर गया है। कैसे मतलब कितना रूड तुम मुझसे बोली थी, और कुछ और भी इसने बोल दिया था जिस वजह से वो फिर जब तक रही इसके एपिसोड में वो नहीं आई, है ना। आपसे बातचीत करते हुए भी नजर वो नहीं आती थी। ये कुछ भी बोले, है ना, हम उसको संभालते थे इसलिए, मतलब वो जाती थी, मैं बैठती थी, झूठी बोलती रहती थी। अब जो है एपिसोड रिलीज कर दिए, जिम्मेवारी ली है तो निभा कर रहेंगे। कौन सी जिम्मेदारी ले ली बहन तूने जो निभा कर रहनी थी तुमने, है ना। ये वो बात है। अब झूठी के ऊपर तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन अब बताना चाहती हूँ कि इसकी इंटरफेयर जो है ना वो इसका दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उसको मिल गया फुल स्टॉप। बस अब बहुत हो गया, अब तुम जो है इंटरफेयर नहीं करोगी, चंपा की लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं करोगी। ऐसा जो है शायद इसकी मदर इंडिया ने बोल दिया था,
शायद में भी हो सकता है ऐसा हो, है ना, मतलब कंफर्म नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इसने दोनों मम्मियों को लालच दिया। आप लोगों को तो पता ही है ना, जो मदर इंडिया उसको घूमने फिरने की बहुत शौकीन है, और ये कहती हुई नजर आती है कि मेरी मदर जो है बेस्ट फ्रेंड वो घूमने फिरने की शौकीन है। भैया उसमें बेचारी में जान ही कतरा कतरा है, वो क्या घूमे फिरेगी, है ना। अब मैं खुद घूमने फिरने की मतलब शौकीन, क्या ही बोले कि हम लोग तो थक मर जाते हैं इतनी जल्दी, क्या ही बोले। नन्नू की मम्मी इतनी जल्दी थक जाती है ना, लेकिन इसकी मम्मी नहीं थकती। मर्जी कितनी पहाड़ियां चढ़वा लो भैया, वो भैया शौकीन है तो छुट्टियां ले लेके भी वो घूमने फिरने में राजी रहती हैं। ऐसा तो खुद बोल गई है चंपा, ये कहते हुए कि मम्मी कहती है कि मेरी लड़कियां ने तब मैनू ना छुट्टियां करवा करवा के झिड़का पवा देनी ऑफिस तो, है ना, याद है आप लोगों को। अच्छा, अब इसने अपनी मदर इंडिया को दिया लालच कि चल मम्मी यहाँ आ जा, देख तेरे को मैं घुमाती हूँ फिराती हूँ, यहाँ ले जाऊंगी वहां ले जाऊंगी, ये देखना वो देखना। अब पता नहीं कितना घुमाएगी फिराएगी, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन आप ये देखिए, नई नवेली दुल्हन बहू घर पर है, उसको किसके सहारे छोड़ के आ रही है? पुत्तन के। क्योंकि कहती जब तक पुत्तन है ना हमें डर वो नहीं है। पुत्तन को भी चिंता रहती है कि मम्मी अकेली है, ये है वो है, चल मम्मी तुम घुमाओ, यही तो तुम्हारी उम्र है। ये नहीं मम्मियाँ सोचती कि हमारी तो चलिए ठीक है, अब हम लोग रिटायर हो गए, अब तो घूमेंगे फिरेंगे, जिम्मेदारियां निपटा ली हमने। ये नहीं सोचती कि भैया उनके भी तो यही दिन है घूमने फिरने के, बच्चों के, है ना। आपसी भैया जब उनकी जिंदगी में उनके लाइफ में बच्चा आ जाएगा तो वैसे कहीं वो साल भर के लिए कहीं आ जा नहीं सकती, जैसा कि पुत्तन को बिल्कुल बंदी से हो रही थी, है ना। फिर ये तो उसने बोला था बस तेरे को जमाने तक की था ना, जमा के बच्चा छोड़ गया, मैं पाल सकती हूँ ऐसे 10 बच्चे। जब तो ऐसे ऐसे बोलती हुई पुत्तन नजर आती थी, है ना। अब आप मुझे ये बताएंगे कि उस समय तो इतनी इंस्ट्रक्शन लग जाती हैं जब बेबी हो जाता है, ये खाना नहीं वो नहीं खाना माँ ने, है ना, क्योंकि बच्चे को फीड करवानी होती है ना। और प्रेगनेंसी के समय पे भी कुछ ना कुछ बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुली सब चलना फिरना होता है ना। अब लोगों की अटकलें हुई, चंपा जो है वो प्रेग्नेंट है, चंपा की उछल कूद देख के कहाँ से वो प्रेग्नेंट लगती है। चलिए वो प्रेगनेंसी की भी बात मैं आगे करूंगी, लेकिन फिलहाल तो झूठी ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर ये है कि अब पुत्तन की जिम्मेदारी के चलते वो लोग कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते, यानी कि चंपा और गुलाबचंद। अब जो माँ है जिम्मेदारियों से तो निपट गई, अब माँ को अपनी बच्ची का दर्द नहीं नजर आ रहा। वीकेंड का वार तो ये हमेशा करवाती रही है, कभी घुटनों में हुआ दर्द पहुंच गया दिल का दर्द बन गया था, है ना। ये वो बातें थी। बाहर मैंने इसलिए देखा कि मैंने देखा कि कबूतर बैठे हुए हैं इसलिए, तो ये वो बातें थी। आप लोगों ने देखा है वीकेंड का वार जो है चलता ही रहा है। अब यही वाला क्वेश्चन आप लोग देखोगे कमेंट सेक्शन में है, तो उन्होंने बोला कि ये चंपा से कब वीकेंड का वार करवाएंगी, चंपा तो सिर्फ 3-4 बार ही अपने मायके गई है ना। अच्छा, फिर कभी उसको अकेला भी नहीं छोड़ते कि चल जा 10 दिन के लिए रह के आ, कभी नहीं, है ना। और यहाँ पर तो भाई पुत्तन को सब लोगों ने देखा वीकेंड का वार करवाते हुए, तो अब माँ जो है उसको इस परेशानी में, जैसे कि वो कहती है ना कि दुखों के बाद जो है सुख आएंगे, है ना। तो पुत्तन को अभी दुखों में क्यों छोड़ के जा रही है मदर इंडिया घूमने के लिए? ये घूम लेगी, एंजॉय कर लेगी। अब पैर उसका टूट रखा है, अब पता नहीं आप लोगों के सामने ही है। तो अभी मदर इंडिया को इतनी भी फिक्र नहीं हुई थी, कह रही थी पैदल पैदल हो लेते हैं, ये नहीं कहा कि भी चलो ऑटो ऑटो कर लेते हैं, वो तो उसने कर लिया। लेकिन उसने भी अपनी मम्मी की सारी हरकतें दिखा दी पुत्तर ने कैप्चर करके कि ये देखो ये है मेरी मम्मी, है ना। अब मम्मी ही ऐसे करने लग गए तो सासों से उम्मीद करती है कि सासें सब अच्छी बन के दिखाएं। अब बताओ, नन्नू की मम्मी से इतनी शिकायतें थी इनको, है ना। अब कोई पूछे जरा, सास ने कोई 9 महीने पेट में तो नहीं रखा, सास ने कोई लालन पोषण तो नहीं किया, है ना। सास ने इतना बड़ा तो नहीं किया था बहुओं को, है ना। जो सास से आप लोगों की जाते ही अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, टाइम लगता है हर चीज में, है ना। अच्छा, जब सास को ना मंजूर थी तुम, फिर वो मंजूर भी हो गई जब जाते ही प्रेग्नेंट हो गई। ये पुत्तन की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, है ना। तो वो चीजें जो है आपसी जब देखा 9th मंथ प्रेगनेंसी का सब लोगों ने, है ना,
लेकिन पुतन जो है वो पास्ट को पकड़े बैठी रही कि हमें निकाल दिया गया, हम वहां चले गए। अरे भैया, जुबान से जब लड़ाई झगड़ा होता है तो माई कह देती है चलो जाओ निकलो यहाँ से, फिर मेरे घर से, जब तुम लोगों को रास ही नहीं आ रहा हमारे साथ रहना तो, है ना, कुछ भी कह दे, लेकिन दिल से तो नहीं ना निकालती। अभी तुम देख लो, तुम्हारा पति अभी भी वहीं तो रह रहा है ना, माँ दा लाडला बिगड़ गया, अब तुम ये कहती हुई नजर आती हो, है ना, कभी काला मुंह, नीला पीला, पता नहीं कौन सा मुंह। अब कहता वो जो भी मेरा मुंह है मेरी माँ का ही दिया रंग रूप है मेरे पास, भगवान का दिया हुआ। भगवान के पास दो ही रंग है, एक काला एक गोरा, है ना, तुम्हें उससे क्या लेना देना, यही काले गोरे को तो तुमने पसंद किया था। अब ठीक है, तू गोरी है काली है जो भी है, तू अपने घर ही रहे, और नन्नू का बेटा जो है वो नन्नू का ही रहेगा, तुम्हारा भी रहेगा, है ना। आधार कार्ड से नाम हटवा के देख लो तुम, हटता है तो नहीं ना, सिंगल मदर नहीं ना रह सकती, वहां पर पिता का नाम तो आएगा ही आएगा। अब ये वो बात है कि अब झूठी ने इंटरफियर किया था इसकी लाइफ में। अब जहां पर वीकेंड का वार जो है वो पुतन करती नजर आती थी, क्योंकि पुतन जो है हमेशा ही पीछे देखती नजर आती थी। सबको पता है, ये बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ इसीलिए, क्योंकि बड़ा ही नेगेटिविटी सी होने लग जाती है ना फिर। लेकिन अभी जो झूठी है, अब उसका इंटरफेयर जो है यहाँ पर, इसके यहाँ पर होने लगा है, चंपा के यहाँ पर। अब आप लोग समझ जाओ कि भैया चंपा की अपनी नई नई जो है ना जिंदगी, उसकी शुरुआत जिंदगी की हुई है, उसको मजे लेने दो, घूमने फिरने दो, एंजॉय करने दो, वो भी पिंड पुंड देख ले, आसे पासे दे, है ना। लेकिन वो जो ठग लाइफ जीना चाहती है ना, उसको वो ठग लाइफ नहीं जीने देते। वो बेचारी इन्हीं से ठगी जा रही है ना। उसको यही नहीं पता कि ये तो है ही ठगों के घर, है ना, ये तो मम्मो ठगनी है, क्या नाम है इसका, झूठी, है ना। ये तो पहले ही कहती है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और वहां पर कानपुर की बदनाम चाय भी पी रखी है इसने, है ना, ठग्गू के लड्डू भी खा रखे हैं इसने। मतलब ये ठगों के घर ही आई हुई है चंपा, इसको यही पता नहीं। लेकिन उसने बोला है चंपा ने, आप जो मुझे यहाँ देखते हो ऑन कैमरा, ऐसी मैं हूं नहीं, मुझे चुलबुली ही रहने दें। अगर मैं सीरियस हो गई वाक्य में तो फिर मैं सीरियस हो जाऊंगी। फिर जितने भी ये ठग घूम रहे हैं ना, सबको बांध के ना, फिर मत कहना कि हाय नी मैं सस कुटनी कुटनी संदूक का ओले, फिर मैं सस ननद और ये सबको मतलब करके ना कूट डालूंगी, संदूक का ओले कुटूं चाहे मैं पेटी के ओले कुटूं, फिर मैं कुट्टी ही डालूंगी, है ना। बस फिर वजन दो कोटना जिथे वजदा है। फिर तो ये अपने रंग में आ गई तो फिर सबको अपने रंग दिखाएगी चंपा। चंपा का ये कहना है ना। अब प्रेगनेंसी वाली बात भी सुन लो आप लोग भैया। मैंने कल भी बोला, मैंने सबको बोला भैया वोमेन नॉर्मली भी हो जाती है, उसका फूड पॉइजनिंग हुई है, क्योंकि उसने बोला मैं तो ठग लाइफ जीना चाहती हूँ। अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ, तो मैं अभी कहाँ से मतलब बच्चे को पाल सकूंगी, बच्चे की जिम्मेदारी अभी मैं नहीं ले सकती। जिम्मेदारी की जिसको जरूरत है, जिसका नाम है झूठी, वो ले ना जिम्मेदारी, मुझे क्यों कह रहे हो आप लोग, ये वो बात है ना। अब जो भी है आप लोगों के सामने ये जो है, अब इनके नाम बदले जाएं, ये तो मैंने ठग फैमिली बोल ही दिया, किचन फैमिली से हटा के ठग फैमिली कहना सही रहेगा। अब आप लोग क्या कहते हो। मोटू की स्क्रिप्ट फेल फेल फेल। मोटू चला साइकिल पर पहनकर बाथरूम स्लीपर। ये कौन सी जॉब करता है मोटू। अब मेरे भी क्वेश्चन है बहुत सारे, है ना। अब आप लोग भी जल्दी जल्दी से आंसर देना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।